मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मुंबई के चोर बाजार इलाके में ये पुरानी साइन बोर्ड की दुकान, जहां 100 साल से भी ज़्यादा पुराने साइन बोर्ड मिलते हैं। ये साइन बोर्ड न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी सप्लाई किए जाते हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के लोग इनके दुकान पर ख़रीदारी करने के लिए आते हैं। मुंबई ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ऐसी एकमात्र यही दुकान है जहां इनकी तीसरी पीढ़ी ये पुराने साइन बोर्ड का कारोबार कर रही है। ये पुराने ज़माने के ओल्ड एनिमल साइन बोर्ड्स आते हैं ना, ओल्ड एनिमल साइन बोर्ड्स मिलते हैं। ये लंदन, यूएसए, अमेरिका वो सब बाजू बिल्डिंगों में लगता था। ये हमारे ग्रैंडफादर के टाइम से है। तो ये हमारा है ना, मतलब ये रखा हुआ है। ये बहुत पुराना है, कम से कम 80 to 90 ईयर्स पुराना है। तो ये हम लोग वहाँ से है ना लॉर्ड में लेते हैं, तो लॉर्ड में हमारे को आया है। ये चीनी मट्टी है बोलते हैं ना, ये उसका बना हुआ है। इसके खरीदार कहाँ कहाँ से आते हैं आपके पास? यूएस, ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे दुनिया से आते हैं। ऑनलाइन भी जाता है और गिराक भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, इंडियंस भी आते हैं, शूटिंग्स वाले भी आते हैं, सब लेके जाते हैं। दक्षिण मुंबई के मुस्लिम बाहुल्य इलाके चोर बाजार में पुराने साइन बोर्ड की ये दुकान, जहां आज भी सैकड़ों साल पुराने साइन बोर्ड मिलते हैं। इन पुराने साइन बोर्ड में घरेलू और विदेशी कंपनियों के साइन बोर्ड मौजूद हैं और इनकी मांग भारत सहित एशिया के कई बड़े देशों में की जाती है। फिल्मों में जब ऐसे सीन फिल्माए जाते हैं तो यहाँ से पुराने साइन बोर्ड खरीदने के लिए लोग आते हैं। चूंकि ये एंटीक की कैटेगरी में आता है, इसलिए जरूरत के हिसाब से इनकी कीमत दुकानदार तय करते हैं। फरमान मंसूरी कहते हैं कि उनके दादा ने इस दुकान की बुनियाद डाली और आज वो तीसरी पीढ़ी है जो इस दुकान और दुकान के वजूद को बरकरार रखे। मुंबई का चोर बाजार इलाका चूंकि क्लस्टर डेवलपमेंट की सूची में शामिल है। जब बाजार का निर्माण होगा तो चोर बाजार की ये पुरानी सभ्यता, यहाँ के पुराने बाजार का वजूद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मुंबई के चोर बाजार की कहानी बड़ी दिलचस्प है। 150 साल पुराने इस चोर बाजार को चोर बाजार कहने के पीछे की भी कहानी उतनी ही दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि 150 साल पहले जब महारानी विक्टोरिया का मुंबई दौरा हुआ, उस दौरान जहाज से उनके कुछ सामान चोरी हो गए। बाद में वो सारे सामान इसी चोर बाजार में निकला, जिसके बाद इसका नाम चोर बाजार पड़ गया। हालांकि इससे पहले इसे शोर बाजार कहा जाता था, और शोर बाजार का इसलिए कहा जाता था कि यहाँ के जो कारोबारी है, जो लोग हैं, जो व्यापारी है, वो तेज आवाज लगाकर जो है अपने सामान बेचा करते थे। अब चूंकि इस इलाके को जो है एक नई शक्ल दी जाएगी, यहाँ के कारोबारी व्यापारी ये खुश हैं कि उन्हें गगनचुंबी इमारतों में जगह मिलेगी, लेकिन वो इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा फिक्रमंद है क्योंकि उनका रोजगार पूरी तरह से उनसे छीन लिया जाएगा। शाहिद अंसारी, मुंबई टीवी, मुंबई।